हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिंग तियान से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन तियान मना कर देती है। जिसके बाद जिन फाइनली चाइना वापस आता है और आते ही वो तियान के बारे में पूछने लगता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम अभी तक तियान को भूले नहीं हो ना, तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद तियान जिस कंपनी में काम कर रही होती है, जिन उस कंपनी को खरीद लेता है और वहाँ की मैनेजर को तियान को प्रमोट करने के लिए कहता है। बेचारी तियान को तो पता ही नहीं था कि ये सब जिन कर रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। तभी उसकी एक कलीग बताती है कि हमारी कंपनी को किसी ने खरीद लिया है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जब तियान उसे देखती है तो शॉक्ड होती है और गिरने वाली होती है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। तियान उसे कहती है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए और उसे धक्का देकर कहती है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जिन की कंपनी में काम नहीं करेगी, वो रिज़ाइन कर देगी। नेक्स्ट डे वो जिन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जाती है, जहाँ पर जिन का असिस्टेंट तियान से कहता है कि अगर तुम रिज़ाइन करोगी तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिर भी तियान जिन के पास चली जाती है, लेकिन जिन रेजिग्नेशन लेटर लेने से मना कर देता है। तो तियान उसे कहती है कि अगर तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन कम से कम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। वो जाने लगती है तो जिन उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर उसे चेयर पर बिठाकर उसके पैर में जो मोच आई थी उसे देखने लगता है। फिर वो उसे किस करने लगता है तो तियान उसे बाइट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात को तियान मेंग के साथ रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए। जब ये बात जिन को पता चलती है तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। तभी मिंग तियान से पूछता है कि तुम्हारा कज़न है ना, तो वो कहती है कि हाँ। फिर जिन का असिस्टेंट उन दोनों के पास जाकर कहता है कि मिस्टर जिन चाहते हैं कि आप दोनों उनके साथ डिनर करें। तो वो दोनों उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और मिंग कहता है कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तियान अब मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर जिन कहता है कि पहले तो ये मेरी वुमेन थी, इसे मैंने 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी गर्ल बनाया था। इसने अपने आप को 1 महीने के लिए मुझे बेच दिया था। तो तियान कहती है कि तुम्हें ये सब बोलकर खुशी मिल गई ना, और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंग उसे रोकता है और कहता है कि हम लोग साथ में चलते हैं। तो जिन मिंग से कहता है कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो जो 1 महीने के लिए मेरी थी। लेकिन मिंग उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो तियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और मिंग एक बार फिर अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। तो तियान उसे कहती है कि तुम ये सब जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो मिंग कहता है कि हाँ। तो तियान उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। नेक्स्ट डे वो तियान को ऑफिस छोड़ने जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर जिन बहुत जेलस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में जिन बार में रहता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट एक बार और उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर तियान के लिए फीलिंग्स है। तो जिन कहता है कि क्या मैं सचमुच तियान से प्यार करने लगा हूँ। नेक्स्ट डे जब तियान ऑफिस जाती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता है और उसको दीवार से लगा देता है और उसको किस करने लगता है। तो तियान उसे कहती है कि तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो, अब तुम खुश हो ना। जिन उससे माफ़ी मांगता है तो तियान उसे कहती है कि तुम कितनी भी माफ़ी मांग लो, लेकिन अब हम लोग साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अब मैं मिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जिन को बहुत हार्ट होता है और वो तियान को भूलने की कोशिश करता है और दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे बार बार तियान की ही याद आ रही थी, क्योंकि वो तियान से प्यार जो करने लगा था। जिसके बाद जिन कॉन्फ्रेंस में अपनी फीलिंग बताता है और कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की से प्यार करता हूँ। ये न्यूज़ तियान और मिंग भी देख लेते हैं। तो मिंग तियान से कहता है कि मैं जिन जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। जिसके बाद जिन रात में तियान से मिलने जाता है और उसे घर तक छोड़ता है और उसे हक करके कहता है कि मैं एक दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। तियान कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, वो देखकर गलत समझेगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता है और कहता है कि मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तियान खुद को जिन से दूर करती है। तभी वहाँ पर मिंग आता है और वो जिन से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना छोड़ दो। नेक्स्ट तियान अपनी रिलेशनशिप के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड सुनकर बहुत खुश होती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो। जिस पर मिंग कहता है कि अभी हमने शादी की प्लानिंग तो नहीं की है, लेकिन मैंने पहले से ही एंगेजमेंट की प्लानिंग की है। वो उसको रिंग पहनाता है। जिसके बाद जब तियान ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे जिन की असिस्टेंट बनकर काम करना होगा। तो वो जितना भी काम रहता है उसको गड़बड़ करने लगती है और सारी फाइल्स को इधर उधर करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब देखकर जिन उसे काम से निकाल देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी पीछे से जिन आ जाता है। तियान उससे पूछती है कि तुम लंदन नहीं गए। तो जिन कहता है कि नहीं गया, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं। तभी जिन उसके हाथ में एंगेजमेंट वाली रिंग देख लेता है और कहता है कि तुमने एंगेजमेंट कर ली, और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो तियान कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो जिन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं।
वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एक लड़की तियान से मिलने के लिए आती है जिसका नाम रैन रहता है। वो उसे कहती है कि वो मिंग को छोड़ दे क्योंकि उसके डैड ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मिंग के नाम कर दी है और उसे कहा है कि वो मेरा ध्यान रखे। तियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे प्यार करता है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। तियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम है। जब मिंग को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और तियान से कहता है कि मैं यहीं पर रैन के पास रुकता हूँ और उसका ध्यान रखता हूँ। तियान जब मिंग को रैन का ध्यान रखते हुए देखती है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। जिसके बाद तियान को जिन का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो तियान उसे बताती है कि मैं अभी हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ। ये सुनकर जिन को फिक्र होने लगती है और वो पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, तो तियान उसे कहती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जिन उसे कहता है कि तुम रो रही हो, तुम अभी कहाँ हो, तो तियान उसे बताती है कि मैं रास्ते में हूँ। जिन जल्दी से तियान के पास पहुँचता है और उसको हग कर लेता है। तियान उसे थैंक्स बोलती है उसके पास आने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब तियान रैन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि मिंग बीमार है। तभी वहाँ पर मिंग आता है तो रैन जाकर उसे हग कर लेती है तियान के सामने और मिंग उससे कुछ भी बात नहीं करता है। ये देखकर तियान को बहुत बुरा लगता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर ने मिंग को बताया है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। इसीलिए मिंग अपने आप को तियान से दूर रख रहा है। जिसके बाद मिंग जिन से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम तियान से दूर रहो। तो जिन उसे कहता है कि मैं तियान से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। तो मिंग जिन से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम तियान को हमेशा खुश रखोगे और उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। जिस पर जिन उसे कहता है कि क्या तुम गिव अप कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तियान का हमेशा ध्यान रखो और तुम उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रात को तियान से मिलने आता है। वो तियान से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं रैन से प्यार करने लगा हूँ और कुछ देर बाद हम दोनों फ्रांस जाने वाले हैं। ये सुनकर तियान को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी रिंग लौटा देती है और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तियान ऑर्फिनेज में रहती है बच्चों के साथ। तभी वहाँ पर जिन आता है। तियान उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो जिन उसे कहता है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने आया हूँ जो कि तुम हो। और जिन उसे प्रपोज करता है और तियान भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जिन तियान को अपनी फ्रेंड यू से मिलवाता है। तियान को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने ऑर्फिनेज में पैसे डोनेट किए थे, इसलिए वो उसे थैंक यू कहती है। यू उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस होती है और उन दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बर्थडे पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ पर सभी तियान की इंसल्ट करते हैं क्योंकि वह उनकी तरह रिच फैमिली से नहीं थी और यू भी उसे बुली करने लगती है। तियान की तबीयत खराब हो जाती है तो जिन उसे उठाकर अपने साथ घर ले आता है। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जिन से मेरा है, मैं उसे हासिल करके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में तियान जिन से कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती, मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। जिन भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि मेरी एक फ्रेंड फैशन डिज़ाइनर है, तुम उसके साथ काम कर सकती हो। जिसके बाद जिन तियान को यू की कंपनी में भेजता है जहाँ पर यू उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए देती है। तियान भी सारा काम अच्छे से कर लेती है। फिर यू उसे कहती है कि जिन की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए एग्री होंगे। घर जाकर रात को तियान जिन से पूछती है जो उसे यू ने कहा था। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडपा बहुत स्ट्रिक्ट है, घर और ऑफिस दोनों जगह उनके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तियान उससे पूछती है कि क्या ग्रैंडपा हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे, तो जिन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट डे यू अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है अपनी ड्रेस डिज़ाइंस दिखाने के लिए, लेकिन वो एक ड्रेस ले जाना भूल जाती है तो तियान उसको लेकर जाती है, लेकिन वो बहुत लेट हो रही होती है। तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है तो वो उससे हेल्प मांगती है उस ड्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचाने के लिए। तो उसका सीनियर भी हेल्प करता है। जब वो ड्रेस दे देती है तो तभी उसको चक्कर आने लगते हैं तो उसका सीनियर उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है। ये देखकर यू उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और जिन को पहुँचा देती है ताकि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिन तियान को कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है कि घर पे। जिन घर जाता है और उसे गुस्से से चेयर पर बैठाता है और यहीं पर इस कहानी का सीज़न 1 एंड हो जाता है। आगे की कहानी सीज़न 2 में है। अगर आप लोग सीज़न 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।